Good afternoon, students. Today we are going to start where we left yesterday. So we were discussing about that how he was teaching M. Hamel, how M. Hamel was teaching the last lesson. After the grammar, he had a lesson in writing. Now grammar lesson was over. As you have writing section, जैसे आपका writing section होता है वैसे ही writing section के बारे में उसने नया लेसन शुरू किया. दैट डे एम हेमल हैड न्यू कॉपीज फॉर अस. वो हमारे लिए नई कॉपीज लेके आया सभी स्टूडेंट्स के लिए. रिटन इन ए ब्यूटीफुल राउंड हैंड, फ्रांस एल्सेस फ्रांस एल्सेस. और बहुत ही ब्यूटीफुल राइटिंग से उन नई कॉपीज़ के ऊपर लिखा हुआ था फ्रांस एल्सेस फ्रांस एल्सेस. दे लुक्ड लाइक लिटिल फ्लैग्स फ्लोटिंग everywhere in the schoolroom, hung from the road at the top of our desk. नो डाउटली वहाँ पे कोई फ्लैग्स नहीं थे, ऐसा रियलिटी में कुछ नहीं था, लेकिन जो उसकी बुक के ऊपर लिखा हुआ था फ्रांस एल्सेस बहुत सुंदर हैंड राइटिंग से, वो ऐसा लग रहा था कि वो जो बुक, क्योंकि वो कॉपीज़ दी थी सभी के डेस्क पे पड़ी थी, सभी स्टूडेंट्स को दी थी, तो ऐसा लग रहा था कि सभी के डेस्क के ऊपर एक फ्रांस का झंडा लहरा रहा हो वो जो कॉपीज़ थी. यू आउट टू हैव सीन हाउ एवरी वन सेट टू वर्क एंड हाउ क्वाइट इट वॉज. और हर कोई बिल्कुल, आप देखेंगे कि मैं याद करता हूँ कि इतने अच्छे से साइलेंटली पूरे दिल से हर कोई लगा हुआ था. द ओनली साउंड वॉज द स्क्रैचिंग ऑफ द पेन्स ओवर द पेपर. और सिर्फ कोई आवाज़ आ रही थी तो वो आवाज़ थी पेन और पेपर की जो स्क्रैच करने की, जो लिखने की आवाज़ थी, उसके अलावा कोई आवाज़ नहीं थी. ओ वन सम बीटल्स फ्लू इन. बीटल ये एक इंसेक्ट होता है, मच्छर तो नहीं होता, मच्छर से थोड़ा बड़ा, कि वो अंदर आ गए बीटल्स, वो इंसेक्ट उड़ते हुए, बट नोबडी पेड एनी अटेंशन टू देम. लेकिन किसी ने उनकी तरफ ध्यान नहीं दिया. नॉट इवन द लिटलेस्ट वंस हु वर्कड राइट ऑन ट्रेसिंग देयर फिश हुक्स. और बिल्कुल छोटे छोटे बच्चे भी थे, उन्होंने भी ध्यान नहीं दिया और अपने टीचर के कहने पे वो फिश हुक को ट्रेस करने लगे, क्योंकि वो लिख तो सकते नहीं थे, बहुत छोटे थे. तो जैसे छोटे बच्चे ट्रेसिंग करते हैं, ट्रेसिंग करके सीखते हैं, वैसे वो कर रहे थे, एज इफ़ दैट वाज फ्रेंच टू. और वो जो ट्रेसिंग कर रहे थे, फिश हुक बना रहे थे, वो भी ऐसा लग रहा था कि जैसे ये फ्रेंच लैंग्वेज में लिख रहे हैं. ऑन द रूफ द पिजन्स कूड वेरी लो and I thought to myself, will they make them sing in German, even the pigeons? और कहता है छत पे कबूतर कू कू गुटर कू थोड़ी थोड़ी आवाज़ आ रही थी, और मैंने उनकी तरफ देखा और मेरे दिमाग में एक क्वेश्चन आया, क्या आज के बाद वो लोग कबूतरों को भी जर्मन लैंग्वेज सिखाएंगे? वेन एवर आई लुक्ड अप फ्रॉम माई राइटिंग, आई सॉ एम हेमल सिटिंग मोशनलेस इन ए चेयर एंड गेजिंग फर्स्ट एट वन थिंग, then at another, as if he wanted to fix in his mind just how everything looked in that little school room. कहता है कि सब लोग काम कर रहे थे, आई वॉज ऑल्सो डूइंग माई वर्क, और बीच में धीरे धीरे जब मैं देखता था एम हेमल की तरफ, टीचर की तरफ, तो वो बिल्कुल मोशनलेस, बिल्कुल हिला डुले, बिना हिला डुले बैठा था. एंड चेयर एंड गेजिंग फर्स्ट, और थोड़ी देर एक चीज़ पे देखना, गेजिंग टू सी कंस्टेंटली, और फिर दूसरी चीज़ पे देखना. और ऐसा लग रहा था कि ही वॉन्टेड टू फिक्स इन हिज माइंड जस्ट हाउ एवरीथिंग लुक्ड इन दैट लिटल स्कूल रूम. और वो हर चीज़ को कैप्चर कर लेना चाहता था अपने माइंड में, उस लास्ट डे की मेमोरीज को. फैंसी मीन सरप्राइजिंगली, फॉर 40 years he had been there in the same place with his garden outside in window and his class in front of him. हैरानी की बात है कि 40 साल से वो वहीं रह रहा था, उसी वही गार्डन, वही उसकी विंडो, वही उसकी क्लासरूम, सब कुछ जस्ट लाइक दैट, सब कुछ सेम था. ओनली द डेस्क एंड बेंचेस हैड बीन वॉर्न स्मूथ. वॉर्न, इसको हम डैमेज कह सकते हैं, लेकिन ये इंस्टेंट डैमेज नहीं है, ये कोई चीज़ जैसे घिसते घिसते टूटती है तो वो वॉर्न है. तो जैसे बेंचेस और डेस्क में तो थोड़ा चेंज आया. एंड द वॉलनट ट्री, और जो अखरोट का पौधा था वो बड़ा हो गया इन द गार्डन, वर टालर. And the hopvine that he had planted himself twined about the windows to the roof. ये ट्विंड नहीं होता, ट्वाइंड होता. तो हॉपवाइन्स बेल होती हैं जैसे,
प्लांट्स होते हैं और जो जैसे किसी चीज़ का सहारा लेके वो जो बेल जिनको हम कहते हैं वो चढ़ जाती हैं, तो विंडो रूफ के ऊपर, विंडो के ऊपर वो बेल चढ़ गई थी। बाकी ये सब पौधों को छोड़ दें या बेंचेस को छोड़ दें, इसके अलावा इन 40 साल में कोई भी चेंज नहीं हुआ। ये नेचुरल चेंजेस हैं, ये होने ही थे। हाउ इट मस्ट हैव ब्रोकन हिज हार्ट टू लिव इट ऑल, पुअर मैन। Poor. Poor here doesn't stand for गरीब, here poor stand for helpless man. और वो हेल्पलेस मैन कैसा महसूस कर रहा होगा, एम हेमल के बारे में बोल रहा है फ्रेंड। टू हियर हिज सिस्टर मूविंग अबाउट इन द रूम अबाउ, पैकिंग देयर ट्रंक्स फॉर दे मस्ट लीव द कंट्री नेक्स्ट डे। और छत के ऊपर आवाज़ आ रही थी उनकी सिस्टर, वो जो ट्रंक पैक कर रही थी, जिन उनको पता था कि अगले दिन उन्होंने जाना है। ये सारी सिचुएशन देखते हुए भी उस बेचारे हेल्पलेस टीचर के दिमाग में क्या चल रहा होगा। बट ही हैड द करेज टू हियर एवरी लेसन टू द वेरी लास्ट। यहाँ पे आप जब कभी भी आपको मिले क्वेश्चन, इफ़ यू फाइंड ए क्वेश्चन करेक्टर स्केच ऑफ एम हेमल, तो आज का जो आपका सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा दैट इज करेक्टर स्केच ऑफ एम हेमल। एम हेमल कितना डेडिकेटेड टीचर है, हाउ मच डेडिकेटेड टीचर ही इज, कि इतना बुरा वक्त आ गया एंड देन ऑल्सो ही वॉज हेयरिंग टू एवरी लेसन विद द डेडिकेशन। आफ्टर द राइटिंग ही हैड अ लेसन इन हिस्ट्री। अब थर्ड लेसन जो उसने शुरू किया, थर्ड तो नहीं है, तो लास्ट डे के लेसन ही है, अलग अलग सब्जेक्ट के हैं, तो हिस्ट्री के बारे में। एंड देन द बेबीज चैंटेड देयर बा बेबी बो बू। इट लुक्स फनी बट इट्स नॉट फनी। जैसे हमारी होती है ABCDEFG, हम बिल्कुल बिगिनिंग ऑफ द इंग्लिश, और ये A A E वट एवर इन अवर हिंदी। तो ये बेबीज़, वहाँ कोई बहुत छोटे बेबीज़, ऐसा नहीं कि सारे बेबीज़ थे, लेकिन उन सबको, चाहे वो विलेजर्स थे या बच्चे थे, जो सबको उसने बेबीज़ कहा। बेबीज़ क्यों कहा? क्योंकि बेबीज़ क्या करते हैं, जब क्लास में छोटे बच्चों को पढ़ाया जाता है ABC, तो वो पीछे पीछे बोलते हैं। तो द टीचर वाज चैंटिंग, द टीचर वाज टीचिंग, एंड ऑल ऑफ देम वर फॉलोइंग हिज साउंड, जिस छोटे बच्चों की तरह, तो इसलिए उनको छोटे बच्चे कहा है। डाउन देयर एट द बैक ऑफ द रूम ओल्ड होजर हैड पुट ऑन हिज स्पेक्टेकल्स एंड होल्ड हिज प्राइमर इन बोथ हैंड्स। पीछे ओल्ड हॉजर बैठे थे, अपना चश्मा लगा के, और अपना वो जो प्राइमर, मैंने कल भी बताया आपको, ओल्ड बुक और यू में से नोट्स बेसिक बुक, वो लिए, स्पेल्ड द लेटर विद देम, और वो लिख रहे थे अपनी बुक के ऊपर। यू कुड सी दैट too was crying, his voice trembled with emotion, and it was so funny to hear him that we all wanted to laugh and cry. और वो जो ओल्ड हॉजर, वो जो बोल रहे थे, उनकी आवाज़ कांप रही थी, ट्रैम्बल्ड विद इमोशन, कांपना विद इमोशंस हो रहे थे। वो उनका ऐसा सिचुएशन देख के हमारा हंसने को भी मन करता था और रोने को भी। बिकॉज हंसने को इसलिए क्योंकि सिचुएशन वाज लाइक दैट, एंड रोने को इसलिए बिकॉज he was so emotional and sentimental, and it was very touchy situation. Oh, how well I remember it, that last lesson. I remember each and everything about that last lesson. No doubt उसने इतने अच्छे से पूरा उस डे को एक्सप्लेन किया है, तो इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है कि उसको सारा दिन बहुत ही अच्छे से याद है। All at once the church clock struck 12, और एकदम से चर्च की जो घंटी है 12 बजते हैं, उसमें वो तो एक घंटा जो लगा होता है वो जो आवाज़ करता है। देन द एंग्लस, एंग्लस इज़ अ प्रेयर टाइम, उनकी प्रेयर का टाइम होता है, तो बेल बजती है। एट द सेम मोमेंट द ट्रम्पेट्स ऑफ द प्रशियन रिटर्निंग फ्रॉम ड्रिल्स साउंडेड अंडर आवर विंडो। ट्रम्पेट्स एक साउंड होता है, वैसे तो ये विक्ट्री के टाइम सेना बजाती है, तो पाइप वाला जो एक इंस्ट्रूमेंट होता है, तो वो साउंड बजाते हैं। एक now I don't have a pic, I'll be sharing all the word meaning with pictures tomorrow, तो आपको और भी क्लियर हो जाएगा। तो एक इंस्ट्रूमेंट बजाते हुए वो प्रशियन सोल्जर अपने ड्रिलिंग के बाद वो वापस आते हैं। ड्रिलिंग इज़ अ प्रैक्टिस, मैंने पहले भी बताया था। साउंडेड अंडर आवर विंडोज, तो अंदर आवाज़ आती है। एम हेमल स्टूड अप वेरी पेल इन ए चेयर। एम हेमल खड़ा हो गया, अब उनका टीचर वो बहुत कमज़ोर दिख रहा था, चेयर से खड़ा हो गया। आई नेवर सा हिम लुक सो टाल। आज जितना लंबा, आज जितनी हाइट एम हेमल की लग रही थी, उतनी हाइट पहले कभी नहीं लगी। इसका मतलब ये नहीं है कि एम हेमल उस दिन बहुत लंबे हो गए थे, ऐसा नहीं है, लेकिन आज उसकी रिस्पेक्ट ज़्यादा लग रही है, इसलिए रिस्पेक्ट को देखते हुए उनकी हाइट, उनका स्टेटस ज़्यादा लग रहा है, इसलिए उसने उनको टाल कहा है। माई फ्रेंड्स सेड ही, और एम हेमल ने कहा, मेरे दोस्तों,
but something choked him. He couldn't go on. He tried to speak, but he stopped with the sentence, the word I, and he got emotional, और उसके गले में इमोशन भरा है और आगे नहीं बोल पाए वो. Then he turned to the blackboard, took a piece of chalk, and beating on with all his might, he wrote as large as he could. और वो अपना ब्लैक बोर्ड की तरफ वो अपना मुड़े और उन्होंने एक पीस ऑफ चौक उठाया और अपनी पूरी ताकत से बीरिंग विद ऑल माइट ही रोट एस लार्ज. क्या लिखा? वी विल ऑफ फ्रांस. वी विल ऑफ फ्रांस, इट मीनिंग इज फ्रांस अमर रहे. देन ही स्टॉप्ड, लीन्ड हिज हेड अगेंस्ट द वॉल. बस दीवार का सहारा, दीवार के साथ माथा लगा के वो खड़े हो गए, बहुत परेशान. एंड विदाउट अ वर्ड ही मेड अ जेस्चर टू अस विद हिज हैंड, स्कूल इज डिसमिस्ड, यू मे गो. और कुछ बोल नहीं पाए और अपने इशारे से उन्होंने कह दिया कि स्कूल टाइम ऐसा हुआ, अब आप जा सकते हैं. दिस वॉज अ वेरी वंडरफुल, वंडरफुल लेसन. पेट्रियटिज्म, about a teacher's dedication, about students' habit and how they repent when the time is gone. There are so many good things we have learned from it. So today you have to write only one question answer, that is character sketch of M. Hamel, and from today's text it is very clear. And tomorrow I'll be sharing vocabulary with text, difficult word meanings, and then NCRT question answers on some important notes we will be doing. And after that, on this Friday and Saturday, because it's Tuesday, tomorrow we'll discuss difficult words meaning, and day after tomorrow NCRT question answer, and Friday and Saturday. On Friday it will be a test, especially on vocabulary, on this lesson, and both the poems, keeping quiet and all the words, difficult words. So there will be a test, spelling bee from this lesson, the last lesson, and difficult words from keeping quiet and my mother at 66. Difficult words will be given to you, and you will be writing meaning of difficult words, English to English. So keep preparing yourself for that test. Thank you.